यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, वो कह रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी का प्राइस राइज हो रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, तो क्या हम टी कॉफी की डिमांड कम कर देंगे। इंक्रीज प्राइस हो रहा है, राइज हो रहा है टी का प्राइस राइज होने पे हम कॉफी की डिमांड को ज्यादा करेंगे, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस जब इंक्रीज होता है तो जो गिवन कमोडिटी की कंजम्पशन हम सेम डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है ना, यानी कि टी कॉस्टली होगी तो हम कॉफी की डिमांड ज्यादा करेंगे। ये स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है। ठीक है, फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी। टी का प्राइस राइज होने पे यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस आपके पास राइज हुआ, गिवन कमोडिटी को आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कॉफी का अपना प्राइस सेम है, टी का प्राइस राइज हो रहा है तो कॉफी की डिमांड आप ज्यादा करोगे, यानी कि अब जो डिमांड का है आपकी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट इज राइट, बी इज राइट। फिर कह रहा है फॉल इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी, इसका कुछ आपस में लेना देना नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर कह रहा है टी एंड कॉफी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड कॉफी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रॉन्ग। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड, ये स्टेटमेंट इज राइट, यानी कि बी एंड ई इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड लिंक ऑफ लेक्चर एमसीक्यू of demand is given below. Have a nice day.